मुसाफिर। मुसाफिर? बैठे क्यों हो भाई? बीमार हो? नहीं जी, चल नहीं सकता। चल नहीं सकते? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बाबा बद्रीनाथ के पास ले जाऊंगा। उठो, चलो भाई, आओ। उनके दर्शन जो मिल गए हैं। किनके? किनके दर्शन मिल गए तुम्हें? भगवान के, बद्री विशाल के। बद्री विशाल के? तुम्हारे तो आंखें नहीं है सूरदास, तुमने किस तरह देख लिया उन्हें? दिल की आंखों से। दिल की आंखों से? हाँ, तुम भी देखो, तुम भी उन्हें देख पाओगे, हर जगह, हर चीज में। बाकी नहीं। मैं भारतवर्ष की संतान हूँ, प्राचीन सभ्यता की कोख से मेरा जन्म हुआ है। मेरी हर सांस में मेरे देश की महान आत्मा बोल रही है। इसी देश की मिट्टी में लौट लौट कर मैं पवित्र हुआ हूँ। हे देवादिदेव, अपने चरणों तले मुझे स्थान दो, धन्य करो, कृतार्थ करो। आनंद उल्लास में डूबे हुए मन ने मुझे स्थिर न रहने दिया। जिस मंजिल पर पहुंचकर दूसरों की यात्रा खत्म होती है, वहीं से मेरी यात्रा फिर शुरू हुई। मुझे जाना है उसी राह पर जिसे महाप्रस्थान की राह कहते हैं। बर्फ से ढके हुए रास्ते से मैं आगे बढ़ चला। नीचे बहा चला जा रहा है पिघली हुई बर्फ का प्रवाह। बहुत कुछ आगे बढ़ जाने पर वसुधारा का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। वायु द्वारा उछाली हुई जलधारा की असंख्य बूंदें चारों तरफ छिटकी पड़ रही है। रास्ता बहुत ही कठिन है, फिर भी उस गहरी परछाइयों की रहस्यमय लोक में मैंने सामने आंखें उठाई तो गिरि संकट के नीचे ही दिखाई दी वो जगह जहां पांडव पत्नी देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण करते समय धरती की गोद में हमेशा के लिए सो गई थी। इस पवित्र लक्ष्मीबान के पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर ऐसा जान पड़ा जैसे मेरी सारी सत्ता किसी गहरी चोट के दर्द से व्याकुल हो उठी हो। मैं फिर लौट पड़ा।
नो thyself, सोहम। अपने को जानो, अपने को पहचानो, दुनिया को पहचानो। प्रेम, प्रेम, प्रेम की आंखों से सबको पहचानो। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन। वो मेरा है, छोड़ दीजिए। दाम दिए जा चुके हैं ना, लेकिन वो मुझे पसंद है। पसंद? गोया पसंद आते ही चीज आपकी हो गई। अच्छा, ले लीजिए। आपकी क्या राय है? गाय की इस पूंछ के बारे में दुकान में बहुत सी लटक रही है। जी अजी हो साजी माने सलाह जी दियो तो क्या तोला भर? तोला भर? तोला भर 2.5 पाव। ये आदमी है ये पाजामा। माफी हो। माफी दो, जा माफ किया। दादा भाई, दादा भाई, अरे चलो चलो, बड़ी भीड़ है, फिर कभी आएंगे, तो चलो। चलिए। थैंक यू। तुम धन्य हो गए, निहाल हो गए। चलो। आपके दोस्त हैं? साथी है। तो क्या आप अकेले ही आए हैं? बस ऐसा ही कुछ समझिए। अकेले इतनी दूर चले आए? किस लिए? जिस लिए सब लोग आते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए? इसी उम्र में?
तो शायद इसीलिए गेरुआ भी पहन रखा है। क्यों? आओ नानी, चलो चलो बेटी। अच्छा, आप, ख्याल आता है आप ही को हरिद्वार में देखा था। मुमकिन है। आए कैसे? आपका गेरुआ ओढ़कर। अच्छा नहीं किया। गेरुआ पहनने के लिए मन में वैराग चाहिए, सो तो आपके है नहीं। गुरु किया है? जी कहाँ, मिलते ही कर लूंगा। गुरु न होने से ही ये खस्ता हाली है। कोई बात नहीं, एक बार कैलाश और हो आइए, भीतर बाहर सब पवित्र हो जाए तो कान फूंकने का इंतजाम कर दिया जाएगा। चलिए स्वामी जी। हाँ चलो। खुद को पहचानो, प्रेम की आंखों से दुनिया को पहचानो। कौन है ये साधु? इसकी जुबान से गोया हिमालय की आत्मा बोल रही है। ऐसा मालूम होता है जैसे इसने मुझे राह दिखा दी, सच्चाई और विश्वास की, मार्ग दर्शा दिया आनंद और प्रेम का। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। अंदर कौन है? दरवाजा खोलिए। अजय खोलो भी, हाथ पे जमकर बर्फ हो गए। जरा रोशनी दिखाओ ना भैया। क्या सबके सब मर गए? कोई जवाब ही नहीं देता, कान में तेल डाले बैठा है। पैर मत बढ़ाना बुआ, जान से हाथ धो बैठोगी। अब और लंगड़ी होने की जरूरत नहीं। चल चुप रह, जरूर बढ़ूंगी। कोई है? कानों में जू तक नहीं देंगे। अरे ओ भले आदमी, क्या आप लोग ऊपर आइएगा? नहीं तो क्या चिल्लाने का शौक चढ़ गया है? चलो हटो। स्वामी जी कह रहे थे आपने कैलाश जाने का फैसला किया है। फैसला नहीं किया, मगर एक ख्याल है। कैलाश आपके लिए ख्याल की चीज है? तो क्या बद्री केदार भी उसी ख्याल की धुन में चले आए? आप किस जवाब से खुश होंगी? दरअसल सभी कुछ ख्याल है। क्यों? अजी लट्टू है, लट्टू। जी हाँ, लट्टू। सिर्फ चक्कर लगाना आता है, मगर कुछ दिल जबई नहीं होती दादा भाई। चक्कर में पड़ना मुनासिब नहीं। अजी गोपाल मोदी उड़ती चिड़िया पहचानता है। जो तो है पिया मिलन का चाव, सरधर तली गली मोरिया। ओ यू सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। अपने आप को लुटा दो, अपने आप को मिटा दो। कैसे? प्रेम, प्रेम। लो पियो, चाय पियो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते देशांतर्गते अमुक। अपना अपना नाम लीजिए। बांगी दाई। गोपाल मोदी। हम राजा भैया, मैं तुम्हें कब से खोज रही हूँ। अच्छा बेटा, ये जो मैं तीरथ करने आई, इससे क्या मेरे राजू को पुण्य नहीं होगा? फिर मैं कितना कुछ साथ ले जा रही हूँ। ये सब अपने राजू के माथे से छुआ दूंगी तो क्या किस पर भी पुण्य नहीं होगा? भला तुम क्या कहते हो बेटा? क्यों नहीं होगा राजू की माँ? बस बस, मैं और कुछ नहीं मांगती बेटा। भगवान करे मेरे तीरथ का सुफल मेरे लाल को मिले। मिलेगा, जरूर मिलेगा। लो ये देखो कैसे खा रही है, जैसे लाश पर गिद्ध टूटा हो। रास्ते भर कच्चा आटा घोल घोल कर पीती रही, क्या उसी का बदला ले रही है? बाबा का प्रसाद है ना, कितने ही खाओ पेट नहीं भरे हैं। तो मर, खा खा के मर।
गया प्रवर्तमान से ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे। सत्यानाश हो गया। अरे लिखो क्या, पहुंचने में तो अभी बहुत देर है। देर क्या है जी, बस चलने की देर है। लिख दे बुधवा को, हम पहुंच रहे हैं। ये लो, अभी तो कितना सफर बाकी पड़ा है। अरे लिखो ना, मैं कहती हूँ। बुआ, तुम क्या ओढ़न खटोले पर बैठकर जाना चाहती हो? चुप भी रहो बिटिया, तुम मुझे बहुत छेड़ती हो। सबने सुफल लिया मगर आपने नहीं लिया। देखिए, अगर नसीब ने जोर मारा तो जाने से पहले सुफल मिल भी सकता है। कब जा रहे हैं? आखिर कभी तो जाना ही होगा। किस रास्ते? वही बेरास्ते? जी, शायद बेरास्ते ही। सुनती हो नानी, आप कैलाश जा रहे हैं शिव पार्वती के दर्शन करने। अच्छा, इतनी दूर जा रहे हो बेटा? क्या तुम्हारे घर पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं? नानी, तुम्हें अपना चश्मा बदलवाना चाहिए। देखती नहीं, आप आधे सन्यासी हैं। अरे नहीं बिटिया नहीं, तुम समझती हो कि गेरुआ पहनने से ही कोई सन्यासी हो जाता है। आओ। पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वायपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आप यहाँ खड़े हैं? मंदिर में कितना ढूंढा, लेकिन ठाकुर जी के सामने तो आपको नहीं देखा। उन्हीं के सामने तो खड़ा हूँ। उन्हीं के सामने? क्यों? लाखों इंसान इतनी तकलीफें उठाकर जिनके दर्शन करने आते हैं, उन्हें आप क्या सिर्फ मंदिर ही में देखना चाहती हैं, बाहर नहीं? स्वामी जी। रानी, रानी, कहाँ गई बेटी? बाबा, जरा कस के बांध, कस के। दादा भाई, तुम तो बाद में आओगे, हम लोग चले? जी हाँ, खुशी से। अरे कहाँ हो? आओ आओ। अजी आती हूँ। तीर्थ यात्रा हो चुकी ना, आप बाबा बद्रीनाथ से मतलब ही क्या? हाँ। आइए आइए, आप लोग जल्दी आइए, धूप निकल आएगी। लंबागढ़ चट्टी पहुंचना है, 7-8 मील दूर। क्यों री रानी, रुक क्यों गई? चल चल जल्दी चल। जय बद्रीनाथ की जय, जय बद्रीनाथ की जय, जय बद्रीनाथ की जय। आओ चलिए, जय बद्रीनाथ की जय, जय। ये लो। क्या हुआ? भूल आई। क्या भूल आई रानी? सेफ्टी पिन भूल आई नानी, सेफ्टी पिन। तू भी अच्छी हंसी करती है। तो क्या अब फिर सेफ्टी पिन के लिए वापस जाएगी? हाँ नानी,
कहते हैं रास्ते की चीज रास्ते में नहीं फेंकाना चाहिए, वरना पछताना पड़ता है। तो जो ठीक समझे सो कर। लड़की क्या है? चटकी है चटकी। अफसोस यही है माँ जी कि उसकी उम्र में हमने ऐसी अटखेलियां नहीं की। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। बच्चे की सारी हंसी खुशी मिट चुकी। इधर माँ बाप भी चल बसे। आज अगर किसी चीज के लिए जिद करती है तो मुझसे मना नहीं किया जाता। चलो आगे बढ़ें। नमो नारायण साधु जी। आइए। ये लीजिए। चंवर, क्यों भला? आपको पसंद था ना, इसीलिए। पसंद? पसंद तो बहुत कुछ जो ना होना चाहिए वो भी, मगर क्या मिलता भी है? कौन जाने, मिल भी सकता है। सच तो ये है कि इस चीज के लिए आपके दिल में आप तक एक चीज बनी हुई है। ये मैं नहीं मानता। पत्थर के दिल में टीस नहीं होती। क्या हो आप और पत्थर? लेकिन मैं भी अपने को खुदगार्ज मानने के लिए तैयार नहीं। इसे आपको लेना ही होगा। जानती हैं, तीर्थ स्थान में दान नहीं लिया जाता। दान कब कर रही हूँ? दाम दे दीजिए। तो एक काम कीजिए, दाम दूंगा भी नहीं और लूंगा भी नहीं। उसे आप मेरी तरफ से एक छोटी सी सौगात समझ लीजिए। वाह वाह, आप भी खूब है। मैंने पैसे देकर चीज खरीदी और आप चले सौगात देने। ये दरिया दिली आपने और कितनों को दिखाई है। इस अनोखी सौगात को सर आंखों कबूल करती हूँ। अच्छा जल्दी। तीर्थ यात्रा कितने दिनों के बाद समाप्त हुई। यहाँ 3 रातें बिताकर एक एक करके सभी लौट रहे हैं। वही पहले वाला रास्ता फिर आ गया। वही भयभीषणा धवल गंगा भयावनी चक्कर खाती हुई बही चली जा रही है। उसी के किनारे चला जा रहा है यात्री दल। सभी के चेहरे आनंद और उत्साह के तेज से चमक रहे हैं। फिर आ गया पांडुकेश्वर। कहते हैं इतिहास प्रसिद्ध चंद्रवंशी पांडु राजा यहीं निवास करते थे। पांडुकेश्वर के नीचे ही बह चली है अलकनंदा। पुल पर से गुजरकर पहाड़ के बाद पहाड़ और कितने ही मुश्किल चढ़ाइयां चढ़ने के बाद लोकपाल के विशाल पर्वत की चोटी दिखाई देती है। सर पर सफेद मुकुट सा पहने हुए यह लोकपाल पर्वत की चोटी बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। बीच की भूमि पर हेमकुंड नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर के चारों ओर उजली चमकीली बर्फीली पर्वत श्रेणियां विराजमान हैं। मनुष्य का रहना सहना यहाँ संभव नहीं। कहते हैं सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जनहीन स्थान पर किसी समय एकांत साधना की थी। उनकी उस महान साधना के स्थान पर आज एक सिख गुरुद्वारा दिखाई देता है। वहां से लौटने पर रास्ते में दिखाई देती है वो विशाल जलराशि जो हेमकुंड से निकलकर लक्ष्मण गंगा के नाम से अलकनंदा में आ मिली है। लौट आया विष्णु प्रयाग, वही विष्णु गंगा और अलकनंदा का अनोखा नाच रंग। फिर आ गया जोशी मठ या ज्योतिर्मठ। जगत प्रसिद्ध वेदांत और दर्शन शास्त्र के महान भाष्यकार जगत पूज्य आचार्य शंकर ने इस मठ में अपनी महासाधना के श्री क्षेत्र की स्थापना की थी। उन्हीं की महासाधना से प्रेरित होकर भक्तों और सन्यासियों का दल आज भी यहाँ योग साधना किया करता है। शंकराचार्य जी ने जहाँ परम ज्योति लाभ की थी, उस स्थान पर छाया घिरी साधन वेदी के दर्शन करने से भक्ति और श्रद्धा अपने आप उमड़ आती है। इस तरह उम्दम से चलने से काम नहीं चलेगा। जरा कदम बढ़ाओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमें छोड़ जाने का डर मत दिखाना। हाँ, अपना खाते हैं, अपना पहनते हैं, अपने पाँव के बल हम भी चले आएंगे। चल आ राजू के माँ।
चलते कैसे हैं? जैसे पाँव में सनीचर हो। अजी जरा हौले हौले चलिए। जी राजहंस की तरह मंद मंद मुझसे नहीं चला जाता। पता नहीं काली घाट में किराने की दुकान छोड़कर आया हूँ। तीरथ किए लेकिन मन की माया न छूटी। जी बेलगाम घोड़ा नहीं, खूंटे से बंधा हूँ। आखिरकार अस्ताबल में लौटना ही होगा। बोलते ही क्यों हो? चुप भी रहो जी। देखिए पैर आखिर आप ही के हैं, उधार के नहीं। पैरों को पर लग गए हैं, पर। पर समेट क्यों लिए गोपाल बाबू? नमस्ते सर्दी बाबू। सर्दी बाबू? माफ कीजिए, नाम नहीं मालूम। मैं गोपाल बाबू हूँ, सर्दी बाबू नहीं। आपके दोस्त बसंत बाबू की क्या खबर है? वो बसंत है कि बरसात मुझे नहीं मालूम। अरे खफा क्यों होते हैं? आप लोगों के नाम नहीं जानती, इसीलिए इस तरह पुकार रही हूँ। अजी नाम धाम जानने की कोशिश न कीजिए, उसमें काफी खतरा है। हाँ। ले थाम तो तनाम। छी छी छी, मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती। भले घर की बहू बेटी होकर घुड़सवारी करती है, लाज शर्म सब धोकर पी गई। अरे कंडिया डंडी ले लेने से भी तो चल जाता, झगड़ा चुकता। इससे मुल्लुक देखे मगर ऐसी बहराई कहीं नहीं देखी रे बाबा। बड़े घर की बेटी है, भला पैदल क्यों कर चलेगी? चल चुप रह, बहुत बकवास मत कर। वही नानी की बात कह रही हूँ। कमसीन छोकरी को घोड़े पर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? अरे रास्ते में मर्द लोग भी तो देखते होंगे कि नहीं? उन्हीं को दिखाने के लिए तो सवारी गांठी है। हाँ, देखती जाओ ना। अरे गोपाल भैया। आओ दादा भाई, देखा नजारा? नजारा कैसा? नहीं देखा? तुम क्या पगडंडी से होकर आ रहे हो? हाँ। लीजिए वो आ रही है। कौन? अजी वही तुम्हारी रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई? जी हाँ, बुढ़िया की नातिन, वही बातूनी लड़की। वो लोग तो आगे निकल गए। अजी निकल कहाँ गई? आ रही है। रास्ते में मुकाबला हुआ तो मुझसे कहती है कही है सर्दी बाबू, और तुम्हें नाम दिया है वसंत बाबू। जाओ देखो, मैं चल दिया। आइए। बड़े भाग जो फिर आपसे मुलाकात हो गई। मैं नमस्कार करती हूँ। जरूरत से ज्यादा भक्ति मालूम होती है, आसार अच्छे नहीं। आखिर क्या किया जाए? एक तो वैसे ही तीर्थ स्थान का असर, और तिस पर आपके खौफनाक गेरुए कपड़े। भक्ति में तेरी खुद ब खुद उम्र आती है। पहाड़ी सफर में गेरुआ बड़े सुविधे की चीज होती है, सबको छुप जाता है। बहरहाल आपकी पोशाक तो बड़ी शानदार है। मैं कुछ आपकी तरह दुनिया नहीं छोड़े बैठी। हरगिज नहीं, बल्कि साथ साथ लादे चल रही हैं। क्यों रे, प्यास लगी है? पीठ पर वजन भी तो कम नहीं, रह रह कर बेचारे का गला सूख आता है। ए, ले थाम।
क्या नाम है तुम्हारा? जी प्रेम वल्लभ। क्या कहा? प्रेम वल्लभ। जी प्रेम वल्लभ। हाँ बेचारी। लड़की की जबान बेशक चलती है कतरनी की तरह, लेकिन दिल बड़ा सच्चा है। दरअसल बड़ी दुखिया लड़की है। कौन? किसकी बात कह रहे हैं? अजी उसी रानी दुर्गावती की, नानी की नातिन की। शादी हुई नहीं कि सुहाग रात के दूसरे ही दिन चिराग गुल हो गया। मोती भरी मांग का सिंदूर पोंछ डालना पड़ा। अब बेचारी मामा की यहाँ पड़ी है। हाँ, लेकिन दादा भाई, मामा हो कि मामा का मामा, सच तो ये है कि उसी की दौलत पर सब ऐश करते हैं। देखता हूँ इसी बीच आपने खासा दास्तान मालूम कर लिया। अजी सब सुन सुनकर मालूम हुआ। वही तुम्हारे चुनरिया का बुस्तन महंत ज्ञानानंद है ना, वही सारा किस्सा सुना रहा था। कहता है सब भगवान की लीला है। लीला ठीक कहता है, वो खुद भगवान की एक जीती जागती लीला है। तोताराम, तोताराम, तोताराम। कहाँ चल दिए? पानी लाने जा रहा हूँ। आप लोगों की रसोई हो चुकी? इस वक्त हमने नहीं पकाया। क्या व्रत किया है? नहीं, तोताराम की तलाश में हूँ। उन लोगों के लिए कुछ पुड़िया उड़िया मंगवा लूंगी। लाइए, मैं ला देता हूँ। ला दीजिएगा। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी, देश लौटने पर एक बार आपके मठ के जरूर दर्शन करूंगी। जरूर आइए। साथ में अपनी नातिन को भी लाइएगा। नातिन? वो तो दिन रात अपने सांवरिया के रंग में रंगी रहती है। आप भी खूब है, न जाने कब जाकर खाने को रखाए, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। बात क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ खाए। अरे, इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ के बाद भी आपकी जबान पर वही गृहस्थी मन की बातें। ये गृहस्थी मन लेकर ही तो तीर्थ यात्रा सफल कर पाई हूँ। इसी भावना को लेकर अगर इंसान में भगवान के दर्शन कर सकूं, जनता जनार्दन की सेवा कर सकूं, तो क्या ये मेरी भूल होगी? आप ही ने तो कहा था कि भगवान सिर्फ मंदिर ही में नहीं रहते, वो बसे हुए हैं संसार की हर वस्तु, हर प्राणी में, रमे हुए हैं विशाल हिमालय की अनंत महिमा में। जरा ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा किसी काम से निकली थी? जी कुछ नहीं, कह रहा था अंदर बड़ी सख्त गर्मी है, बाहर कुछ मीठी मीठी हवा बह रही है। छी 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 छी, लानत है तुम पर। तुम इतने नीच, इतने बेहया हो। अरे चुप चुप, चुप भी रहो। चुप? कब तक चुप रहूंगी तुम्हारी इन करतूतों को देखकर? कहता हूँ चिल्लाओ मत, मैं उससे मठ के बारे में कुछ कहने गया था। मठ?
वो उसी मठ के बारे में ना, जो तुमने एक दिन मुझे दिखाया था। कह दूं सबसे कि तुम क्या हो? मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु या जी का जंजाल। इसीलिए कहा है पथे नारी विवर्जिता। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। लीजिए, आप तो हाँफने लगी, जरा सा रुक जाइए। रुकने से नहीं चलेगा, नानी जी पीछे पीछे आ रही हैं। तो चलिए। कैसा जानदार जानवर है, जी चाहता है इसे अपने साथ घर लेती जाओ। घोड़े को साथ लेती गई तो बेचारे साइज का क्या होगा? रास्ते बेरास्ते दौड़ता फिरेगा। हाँ। अरे अरे गिर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। मेरे नसीब अच्छे थे जो आप कैलाश नहीं गए। मेरे नसीब भी कम अच्छे नहीं जो आप बद्रीनाथ आई। मैं एक काम करती हूँ, घोड़े को छोड़ देती हूँ। क्यों? दोनों धीरे धीरे पैदल चले चलेंगे। नहीं, मेरी सलाह है कि घोड़ा भी रहे और फिर भी पैदल चला जाए। जब जरूरत होगी तेजी से जा सकेंगी। मगर मैं तेजी से जाना जो नहीं चाहती। क्यों? बस क्यों? हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। सुनिए, वो लोग आ रहे हैं, आप तेजी से आगे बढ़ जाइए। ना, आने दीजिए, उन लोगों के सामने ही आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, हुकुमुदुली न कीजिए, आप बहुत आजाद तबीयत हो गए हैं। कहती हूँ बढ़ जाइए। चलो जरा बैठा जाए।